हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर क्लास BIUCS 311। और आज हम लेके आए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पिछले प्रीवियस क्लास में कराए थे हमने, और हम फिर से आज लेके आए हैं क्योंकि हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं कि सोच रहे हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, जो ऑब्जेक्टिव आए तो आप उसको पढ़ते रहेंगे। और पिछली जो स्लाइड थी उसमें हमने बना दिए थे क्वेश्चन, तो उसमें कुछ ज़्यादा थे क्वेश्चन, लेकिन हमने बताते रहे हम कि कौन कौन से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे तो सभी होते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो उनको आप देखते रहेंगे। और आज जो हमने क्वेश्चन बनाए वो लगभग सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, ना कि ऐसे एक तरफ से। क्योंकि हमने जो टॉपिक है उनसे कुछ अलग मोस्ट क्वेश्चन निकाल लिए हैं, तो उनको हम आपको करवा रहे हैं। तो इन्हीं में से क्या होगा, जैसे ट्रू फॉल्स है या फिल इन द ब्लैंक्स है, तो वो वैसे ही आते रहेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मान लो जो पहला क्वेश्चन हमारा है आज का, ये फर्स्ट कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड्स करंटली यूटिलाइज्ड फॉर हैप्लॉइड प्रोडक्शन इंक्लूड। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि 4 ऑप्शन आपको दे दिए, और जैसे वहाँ पे आ जाए कि खाली फिल इन द ब्लैंक भी ऐसे ही आ सकता है, यहाँ पे छोड़ दिया फिल इन द ब्लैंक में इसी टाइप में आएगा। तो इसमें से हमने देख लेना है कि कौन कौन से, जैसे एंथर और पॉलन कल्चर हमने लिख दिया यहाँ पे, या ओव्यूल कल्चर लिख दिया, जैसे एंथर कल्चर लिख दिया या पॉलन कल्चर लिख दिया है, ओव्यूल कल्चर फिल इन द ब्लैंक में आता है। तो इसमें क्या है, चारों हैं, जैसे ओव्यूल या ओव्यूल कल्चर या बल्बोसम टेक्निक। इसमें क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड करंटली यूटिलाइज्ड फॉर हैप्लॉइड प्रोडक्शन ऑफ इंक्लूड कौन कौन से होते हैं, ये सभी होते हैं, एंथर कल्चर, पॉलन कल्चर, ओव्यूल कल्चर, और ये एक टेक्निक है बल्बोसम टेक्निक। तो हमने ये सब आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्बोसम टेक्निक इज यूज फॉर, ये किस लिए होती है। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, इंपॉर्टेंट मेथड्स करंटली यूटिलाइज हैप्लॉइड प्रोडक्शन, और वही यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक कौन सी है। तो इसमें देखो पहले भी था कि वो सभी टेक्निक, उसमें ऑल ऑफ दीज था ये ऑप्शन, और यहाँ पे हम देख रहे हैं अब यहाँ पे हमारी जो कौन सी है बल्बोसम टेक्निक यहाँ पे दी हुई है। देखो ये ऑप्शन में था, अब ये क्वेश्चन बन के आ गया। तो क्वेश्चन ऐसे क्या होते हैं, कई तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एग्जाम में कई तरीके से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए हम हर तरीके से कवर करेंगे क्वेश्चन, ये आपके छूटे ना। तो मान लो यहाँ पे आ गया बल्बोसम टेक्निक इज यूज फॉर हैप्लॉइड प्लांट, हैप्लॉइड प्लांट। तो ये आपका क्वेश्चन देखो 2 तरीके से बनता है, एक फिल इन द ब्लैंक हो गया आपका ये, और एक हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो उसमें से हमें टिक करना है कि ये सही है, हैप्लॉइड प्रोडक्शन। और अगर ये ऐसे डायरेक्टली आता है तो आप उसमें लिख देंगे हैप्लॉइड प्लांट के लिए हम यूज करते हैं, हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके से हो सकता है, ऐसे ये हमारा ऊपर वाला। तो ये नहीं है आप लोग ये समझें कि फिल इन द ब्लैंक सर ने नहीं कराया, तो फिल इन द ब्लैंक कैसे हम करेंगे सॉल्व, तो हम वो भी आपको समझाते हुए चलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द डेवलपमेंट ऑफ न्यूमरस पॉलन प्लांटलेट्स इन एंथर कल्चर ऑफ धतूरा इनॉक्सिया वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आ गया। तो जो धतूरा इनॉक्सिया प्लांट था, तो उसमें सबसे पहले पॉलन कल्चर द्वारा प्लांटलेट्स मतलब प्लांट तैयार किसने किया, किसके द्वारा रिपोर्ट किया गया। तो फिल इन द ब्लैंक अगर आ गया आपका, तो यहाँ आपको भर देना है गुहा एंड माहेश्वरी, माहेश्वरी। और अगर फिल इन द ब्लैंक नहीं है, अगर यही पूछा जाता है आपसे ऑप्शन में, तो ऐसे ऑप्शन दे रखे होंगे, गुहा, बी हो गया माहेश्वरी, फिर सी हो गया बी एंड सी, नॉन ऑफ अबव मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता ही है कि गुहा और माहेश्वरी हैं, इनके दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट किया था धतूरा इनॉक्सिया में प्लांट पॉलन कल्चर द्वारा। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। जो पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस है, तो उसमें क्या है, तो उसमें क्या करते हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स। अगर ऑप्शन में आ गया तो आप ऑप्शन बी सही है हमारा, नहीं तो यही उठा के यहाँ लिख दिया जाएगा, हमारा फिल इन द ब्लैंक हो जाएगा, और नहीं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे
जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ये क्वेश्चन नंबर 5। इन पॉलन कल्चर आइसोलेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द कल्चर्ड एंथर्स इज वाई। तो हम ये जो पॉलन कल्चर में से जो एंथर से पॉलन ग्रेन्स किस मेथड द्वारा उससे आइसोलेट करते हैं, क्योंकि आप लोगों को हमने बताया ही था कि स्टेमन होता है, फिर एंथर, इसमें एंथर लोब होते हैं। तो एंथर लोब के अंदर क्या होता है, पॉलन रहता है, इसके अंदर रहते हैं, डस्ट रहती है। तो इसमें से कैसे हम कैसे निकालते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक अगर आपका आया तो उसमें लिख देंगे कि मैकेनिकल मेथड या लॉट कल्चर मेथड द्वारा, और ऑप्शन में तो बोथ बी एंड सी हमारा सही हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा आज का, पॉलन डीमॉर्फिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। पॉलन की जो डीमॉर्फिज्म होती है वो कैसे किसमें होती है, तो उसमें फिल इन द ब्लैंक आ गया तो आप इसमें से कोई भी एक क्रॉप लिख सकते हैं, टोबैको, वीट या बार्ले, और ऐसे आया है तो हमारा मतलब चारों ऑप्शन हमारे सही हैं। तो इसमें मान लो जैसे आया तो आपको अगर टोबैको अगर ध्यान है तो आप इसमें टोबैको लिख सकते हैं या वीट लिख सकते हैं, और वीट और बार्ले। तो कोई सा भी एक ऑप्शनल आया तो चारों ऑप्शन सही हैं, और अगर फिल इन द ब्लैंक है तो आप इसमें एक ब्लैंक कोई भी भर दो उसमें बस। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो एडिशन ऑफ फाउंड टू इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ एंड्रोजेनेसिस। जो एंड्रोजेनेसिस होती है, जैसे अभी जो एंड्रोजेनेसिस की बात हुई थी, ये एंड्रोजेनेसिस की नहीं, इसमें नहीं हुई है, तो एंड्रोजेनेसिस का एडिशन इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ एंड्रोजेनेसिस की जो एंड्रोजेनेसिस होती है तो क्या होती है वो, द टर्म एंड्रोजेनेसिस रिफर्स टू प्लांट रीजनरेशन, मतलब प्लांट का रीजनरेशन होना, दोबारा प्लांट बनना डायरेक्टली फ्रॉम किसके द्वारा, माइक्रोस्पोर कल्चर अंडर इन विट्रो कंडीशन। कोई भी माइक्रोस्पोर कल्चर हम कर लेते हैं और उससे जब हमारा प्लांट बनता है तो उसको हम एंड्रोजेनेसिस कहते हैं। तो माइक्रोस्पोर कल्चर में क्या आता है हमारा, पॉलन कल्चर आता है, बेसिकली हमारा पॉलन कल्चर आता है। तो जब उससे नया प्लांट बनता है तो उसकी क्रिया को एंड्रोजेनेसिस कहते हैं, और उसको हमें सक्सेस, उसका मतलब रेट अच्छा चाहिए, मतलब उसकी वृद्धि कैसे वो अच्छी चाहिए, सक्सेस रेट ऑफ एंड्रोजेनेसिस। तो उसके लिए हम ऑल ऑफ द अबव जैसे इथरल यूज कर सकते हैं, ये सट गया यहाँ पे, तो ये बी ऑप्शन है, ये सुक्रोज या न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक टू सर्टेन जीनोटाइप, जो अलग अलग जीनोटाइप है उनके लिए न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, तो उसको हम रेट करने के लिए, अच्छा तो ये हमारा हो गया ऑप्शन डी सही। और अगर वही अगर आपका फिल इन द ब्लैंक आता है तो यहाँ पे आप भर देंगे उसको। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। तो ओव्यूल कल्चर यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं लेक्चर के शुरुआत में कि हमने जो भी आपके जो भी कल्चर हैं, जो भी आपके जितने भी टॉपिक हैं, उनको हमने सभी टॉपिक को कवर करके ये क्वेश्चन बनाए हैं। तो जैसे ओव्यूल कल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन द मेंबर्स ऑफ द फैमिलीज लाइक, मतलब कौन कौन सी फैमिलीज हैं उनमें जो ओव्यूल कल्चर की प्रैक्टिस, मतलब ओव्यूल कल्चर किया जाता है। तो उसमें मालवेसी, फेवेसी और क्रूसीफेरी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब तीनों में किया जाता है। तो हमारा फिल इन द ब्लैंक में से हम कोई भी रख सकते हैं, कोई भी एक फैमिली लिख देंगे, हमारा फिल इन द ब्लैंक सॉल्व। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, ओव्यूल कल्चर इज फर्स्ट अटेम्प्ट इन। ओव्यूल कल्चर जो पहली बार अटेम्प्ट किस में किया गया, पहली बार किस में किया गया ओव्यूल कल्चर, तो ऑर्चिडेसी फैमिली है ये, अटेम्प्ट इन ऑर्चिडेसी फैमिली। तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक हो जाएगा। फिर ओव्यूल कल्चर, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कि ओव्यूल कल्चर इज फर्स्ट अटेम्प्ट बाय, ये था अटेम्प्ट इन, किस में किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है कि किसके द्वारा, किसने किया था सबसे पहली बात, तो निमोटो एंड सागवा, ये हमारा जो साइंटिस्ट है इनका नाम आ जाएगा, इनके द्वारा पहली बार ये अटेम्प्ट किया गया क्वेश्चन, ये
ओव्यूल कल्चर, तो ये फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा हमारा, या ऑप्शन है तो बी ऑप्शन हमारा राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 11 एम्ब्रियो कल्चर से, कि ओव्यूल कल्चर की हमारी बात होगी, हमने 2-3 क्वेश्चन ओव्यूल कल्चर से पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 11 और हम बताएंगे कि एम्ब्रियो कल्चर इज यूज्ड, इसको क्यों यूज करते हैं, वाई यूज द एम्ब्रियो कल्चर, इसकी क्यों रिक्वायरमेंट होती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो फिल इन द ब्लैंक अगर आता है तो कोई भी आप एक ऑप्शन इसमें से लिख सकते हैं, वो उसके लिए काफ़ी है, इनफ है, कोई भी एक आपने लिख दिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ऑप्शन में आगे की 4 ऑप्शन है, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे टू ओवरकम एम्ब्रियो अबॉर्शन, एम्ब्रियो अबॉर्ट होता है तो इसको यूज कर लेते हैं। सीड डॉर्मेंसी हो तब इसको यूज कर लेंगे एम्ब्रियो कल्चर, या एम्ब्रियो रेस्क्यू इन डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन, जब हम डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो एम्ब्रियो रेस्क्यू करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एम्ब्रियो कल्चर को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्या है, तीनों ऑप्शन सही हैं, चौथा ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन है। और नहीं तो आप फिल इन द ब्लैंक में इनमें से कोई एक ऑप्शन लेके लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 ओवरी कल्चर इज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, ओवरी कल्चर जो था किसने रिपोर्ट किया था पहली बार, तो सैन नोएम, तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक भी हो जाएगा यहाँ पे इसको, और या ऑप्शन में वैसे। और फिर क्वेश्चन नंबर 13 ओवरी कल्चर इज फर्स्ट रिपोर्टेड इन, किस में रिपोर्ट किया गया था ओवरी कल्चर सबसे पहले, वो वारले में किया गया, यहाँ पे हो जाएगा हमारा वारले। अब जैसे आपके ट्रू फॉल्स भी आते हैं, तो मान लो ट्रू फॉल्स में यहाँ पे आपको दे दिया कि ओवरी कल्चर फर्स्ट रिपोर्टेड इन, और आपको दे दिया कि सोरगम। अब उसने पूछा ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ऐसे दे दिया ये क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स। तो ओवरी कल्चर फर्स्ट रिपोर्टेड इन सोरगम, ट्रू या फॉल्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले ही पता है, आप लोगों को पता है कि बारले में पहली बार रिपोर्ट किया गया, तो यहाँ पे सोरगम दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो ऐसे क्या है, ये जरूरी नहीं कि हम आपको अलग अलग ही करवाएं, लेकिन आप लोगों को जब पता होगा तो आप ऑलरेडी खुद कर लेंगे, क्यों ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, क्या है इसमें सोरगम रख दिया, ऐसे ही हर क्वेश्चन का हम आपको जैसे फिल इन द ब्लैंक भी दिखा रहे हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी, तो ऐसे ही हम ट्रू फॉल्स भी बना के चल सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। चलो हम वो फिर देखेंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा आएगा कि एम्ब्रियो कल्चर फर्स्ट रिपोर्टेड इन, अब जैसे ये 4 ऑप्शन दिए हैं कि इसमें एम्ब्रियो कल्चर पहले रिपोर्टेड किस में किया गया, तो रेफेनस, यहाँ पे हमारा आ जाएगा रेफेनस सटाइवस। फिर एम्ब्रियो कल्चर इज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय 15 कोई नंबर क्वेश्चन, किसके द्वारा किया गया, हैनिंग द्वारा, ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक में हैनिंग लिख सकते हैं आप। फिर है द सक्सेस ऑफ एम्ब्रियो, क्वेश्चन नंबर 16 द सक्सेस ऑफ एम्ब्रियो कल्चर डिपेंड्स ऑन, किसके आधार पे डिपेंड्स है सक्सेस उसकी, तो ये सभी हमारी इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी, डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो एट आइसोलेशन, और ग्रोथ कंडीशन ऑफ द मदर प्लांट की कंडीशन भी डिपेंड करेगी इसमें। फिर कंपोजिशन ऑफ द न्यूट्रिएंट मीडियम, जो न्यूट्रिएंट मीडियम में हम ग्रो कर रहे हैं वो भी बहुत भी मायने रखेगी कि इसका जो सक्सेस होगा हमारा एम्ब्रियो कल्चर। इसके बाद आता है हमारा ग्रोथ हार्मोन नॉट इज इन एम्ब्रियो कल्चर मीडियम, एम्ब्रियो कल्चर मीडियम में हम कौन सा ग्रोथ हार्मोन यूज नहीं करेंगे, तो ऑक्सीन आ गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा हमारा 17, 18, 19। फिर द एम्ब्रियो कल्चर इज यूज फॉर, किसके लिए, ये सभी के लिए हमारा एम्ब्रियो कल्चर यूज होगा। ये एम्ब्रियो रेस्क्यू प्रोडक्शन टू ओवरकम सीड डॉर्मेंसी और मोनोप्लॉइड या हैप्लॉइड प्लांट के लिए। बल्बोसम टेक्निक यूज फॉर एम्ब्रियो रेस्क्यू के लिए आ जाएगा हमारा।
फिर इंडोस्पर्म इज इन नेचर, उस इंडोस्पर्म का नेचर कैसा होता है, मोनोप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड, तो ये होता है ट्रिप्लॉइड। 20 नंबर, 21 नंबर। और ट्रिप्लॉइड नेचर ऑफ इंडोस्पर्म इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्म होता है उसका होता है इंडोस्पर्म का कैरेक्टर फीचर क्या, ट्रिप्लॉइड। फिर क्वेश्चन अगला आता है हमारा 22, क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24। तो 22 नंबर में कि द टर्म सोमा क्लोन, अब हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है सोमा क्लोनल वेरिएशन से क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं हमारी स्लाइड में जो हम देख रहे हैं हम लोग। तो लर्किन एंड स्काउक्राफ्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने टर्म दिया था सोमा क्लोन प्रपोज्ड किया था सबसे पहले, द टर्म सोमा क्लोन वाज प्रपोज्ड बाय लर्किन एंड स्काउक्राफ्ट। फिल इन द ब्लैंक या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ऐसे ही ट्रू फॉल में आ गया तो ट्रू फॉल में जैसे स्कूप का नाम दे दिया तो आप क्या करेंगे, फॉल कर देंगे। अगर ऐसे ही आ गया इधर द टर्म सोमा क्लोन वाज प्रपोज्ड बाय लर्किन एंड स्काउक्राफ्ट, ट्रू एंड फॉल्स, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ट्रू। तो फिर आता है सोमा क्लोनल वेरिएशन इंक्लूड्स, सोमा क्लोनल वेरिएशन में इंक्लूड क्या होता है, जैसे एन्यूप्लाइड, स्टाइल प्लांट, मार्फोलॉजिकल वेरिएंस, ये सभी आ जाएंगे, ऑल ऑफ दीज। फिर द यूजफुलनेस ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू द रिकवरी ऑफ डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट्स इन, सबसे पहले किसमें सोमा क्लोनल वेरिएशन जो यूजफुल था वो किसमें सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था, वो पोटैटो और शुगर केन में। तो हमारा ऑप्शन ए और बी सही हो जाएंगे। 24 के बाद आता है हमारा 25, 26, 27। तो ओनो इज ए सोमा क्लोनल वेराइटी ऑफ, ओनो सोमा क्लोनल वेराइटी है, ओनो क्या नाम है, सोमा क्लोनल वेराइटी है, ये किसका है, शुगर केन का। स्कारलेट स्वीट पोटैटो की वेराइटी होगी, सोमा क्लोनल द्वारा डेवलप की गई है। वेलवेट किसकी वेराइटी है, जेरेनियम की वैरायटी है ये, और सोमा क्लोनल द्वारा डेवलप की गई है। 28, 29, 30 नंबर क्वेश्चन। तो ऐसी सिग्मा किसकी वैरायटी है, हम देखते हैं यहाँ पे अल्फा की। बायो 13 सिट्रोनेला जावा, ये सिट्रोनेला की वैरायटी है बायो 13, ये इसके द्वारा डेवलप की गई है। और वरुणा एक ऐसी वैरायटी है ब्रेसिका जेंसिया की जो सोमा क्लोनल द्वारा डेवलप की गई है। 31, 32। और ये प्लांट डिराइव्ड फ्रॉम ए सोमेटिक एम्ब्रियो इज रेफर्ड टू एज एम्बलिंग, जो प्लांट सोमेटिक एम्ब्रियो द्वारा डेवलप किया जाए, ड्राइव्ड किया जाएगा, उसको हम एम्बलिंग कहते हैं। और सिंथेटिक सीड आर टाइप्स, सिंथेटिक सीड के हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो उसके कितने टाइप होते हैं, जैसे हाइड्रेट होता है, डेसिकेटेड होता है, हम सब ये क्वेश्चन मतलब सभी लेक्चर आपको करा चुके हैं। तो जैसे इसमें आ जाएगा बोथ ए एंड बी को दोनों आ जाएंगे। 33, 34, 35। तो यहाँ पे हमारा पहला जो इसी स्लाइड का 33 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रेट सिंथेटिक सीड्स आर डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया, वो रेडनबर्ग साइंटिस्ट जो है उन्होंने डेवलप किया पहला हाइड्रेट सीड। डेसिकेटेड सीड किसके द्वारा, किम एंड जेनिक द्वारा डेवलप किया गया। हाइड्रेट आर्टिफिशियल सीड्स आर स्टिकी होते हैं, ड्राई रैपिडली हो जाते हैं, अगर उनको ओपन एयर में रख लो तो जल्दी सूख जाते हैं। डिफ़िकल्ट टू हैंडल ऑन ए लार्ज स्केल, उनको लार्ज स्केल पर अगर हम हैंडल करना चाहते हैं, प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो वो डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन सही है। फिर आता है हमारा जेल्स, जो अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा ये सिंथेटिक सीड का तो उसमें जेल का नाम आता है। जेल किस लिए यूज होता है, जेल यूज फॉर सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन इंक्लूड्स, कौन कौन से जेल यूज होते हैं, तो उसमें सोडियम अल्जीनेट और ये कार्जिनन एंड जेल राइट, जिलेटिन, ये सभी यूज होते हैं इसमें। ठीक है, 37 नंबर, 38 नंबर। तो ये हमारा आ गया जेल यूज फॉर सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट है तो इसमें अलग अलग इसमें ये हैं, तो ये भी सभी सोडियम पैक्टेट, जिलेटिन,
ग्वार गम जो होता है, ग्वार जो होती है ना, उसका भी गम यूज हो जाता है उसमें। फिर द आर्टिफिशियल सीड कैन बी यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज, कौन कौन से इसके जो पर्पज हैं इसके लिए हम यूज करेंगे आर्टिफिशियल सीड। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, जो उनका जो प्लांट होते हैं जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं तो उनका हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। प्रोपेगेशन ऑफ मेल और फीमेल फर्टाइल प्लांट्स फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, इसके द्वारा हम प्रोपेगेट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेट कर सकते हैं मेल और फीमेल प्लांट, जिसने हम यूज कर सकते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। प्रोपेगेशन ऑफ पॉलीप्लाइड प्लांट विद इलाइट ट्रेट्स, पॉलीप्लाइड प्लांट्स हम इसके द्वारा अपने जो हमारे इलाइट ट्रेट हैं, डिजायरेबल ट्रेट, उनके साथ हम इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये आलाब्दीज हमारा हो जाएगा। फिर आता है हमारा अगला द फिजिबिलिटी ऑफ एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन मेथड द्वारा प्लांट सेल वॉल टू ऑब्टेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोटोप्लास्ट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड। एंजाइमेटिक मेथड द्वारा प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेशन किसने किया था? सबसे पहले ईसी कॉकिंग। द प्रोटोप्लास्ट वर आइसोलेटेड बाई, किसके द्वारा हम आइसोलेटेड कर सकते हैं? मैकेनिकल मेथड और एंजाइमेटिक, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी सही। फिर द प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन बाय एंजाइमेटिक मेथड वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय ईसी कॉकिंग। देखो यहाँ पे भी पहले ही था, तो ये दो तरीके से आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने लिख दिया इसको। इसमें ये भी थ्योरी आ सकती है या ये थ्योरी आ सकती है, आपको दो तरीके से पूछ सकते हैं इसमें। 42, 43, 44। तो इसके बाद द एंजाइम यूज इन एंजाइमेटिक मेथड, कि कौन कौन से एंजाइम यूज किए जाते हैं एंजाइमेटिक मेथड में? तो सेल्यूलोज, पैक्टिनेज, ये हो गया। फिर कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ द एंजाइम्स, कॉमर्शियल प्रिपरेशन करनी है हमें एंजाइम की प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के लिए, तो वर फर्स्ट एम्प्लॉयड बाय, वो किसके द्वारा पहली बार एम्प्लॉयड की गई? तो वो हमारे साइंटिस्ट है टकावे एट आल, इनके द्वारा ये पहली बार एम्प्लॉयड किया गया। फिर द कॉमर्शियल प्रिपरेशन, मतलब कॉमर्शियल बड़े लेवल पे प्रिपरेशन ऑफ एंजाइम फॉर प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के लिए वाज फर्स्ट एम्प्लॉयड बाय, किसके द्वारा पहली बार एम्प्लॉयड किया? टकावे एट आल द्वारा। फिर द लीफ हैज बीन द मोस्ट फेवरेट सोर्स ऑफ प्लांट, जो लीफ है हमारी वो सबसे फेवरेट सोर्स है प्लांट से, किसके लिए? प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, बिकॉज क्योंकि आइसोलेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिलेटिवली यूनिफॉर्म सेल विदाउट नेसेसिटी ऑफ किलिंग द प्लांट्स, इसमें कोई भी हमें प्लांट को किल नहीं करना पड़ता है, उन पत्तियां लेंगे उससे आइसोलेट कर लेंगे प्रोटोप्लास्ट। मीजोफिल सेल इज लूजली अरेंज टू द एंजाइम, तो ये हमारे जो दोनों हैं वो सही हो जाएंगे, ए और बी ऑप्शन सही है हमारे। फिर आता है द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑस्मोटिका और प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन बाज या वर, किसके द्वारा? सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल द्वारा। फिर द कल्चरिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट इन लिक्विड मीडिया इंक्लूड्स, जो लिक्विड मीडिया पे हम करते हैं कल्चरिंग प्रोटोप्लास्ट का, तो वो किसके द्वारा होता है? ड्रॉप कल्चर द्वारा, बी ऑप्शन है हमारा, माइक्रो चैम्बर कल्चर द्वारा, या मल्टीपल ड्रॉप एरी टेक्निक एंड माइक्रो ड्रॉपलेट कल्चर द्वारा। तो ये हमारा चारों, इसमें तीनों ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। तो उसके बाद हमारा आता है कि द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ प्लांट रीजेनरेशन फ्रॉम आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट, किसमें किया गया सबसे पहले? रीजेनरेशन, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट किया, फिर उसमें रीजेनरेट किया गया प्लांट, किसमें किया गया? निकोटियाना टैबेकम। द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ प्लांट रीजेनरेशन फ्रॉम आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट वाज बाई टकावे द्वारा, ये टकावे साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिपोर्ट सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के बाद जो है रिपोर्ट किया और प्लांट रीजेनरेशन किया आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट से। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा 52, 53। द फॉर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इज और यूज, तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, हाई पीएच एंड हाई कैल्शियम। तो ये फॉर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए इसमें कौन से
यूज किए जाते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए। तो एज और आर इसलिए दिया है कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट रहते हैं उनको कंफ्यूज करने के लिए, जिनको श्योर होगा वो समझे। जैसे आपको दे दिया आर यहाँ पे, इसका मतलब हैं, तो आपको पहले ही पता है कि सभी हैं इसमें से। एज मतलब है कि कौन सा, तो आप ये भी सोचो हो सकता है कहीं एक हो, लेकिन जब आपको पता है, हम सब टॉपिक आपको पढ़ा चुके हैं और मैं जानता हूँ कि आप सब बच्चों को पता ही होगा कि इसमें तीनों जो हैं ये केमिकल जो है सभी यूज करते हैं, तो इसलिए हमारा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। फिर द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कंसिस्ट, ये किस में आते हैं? केमिकल फ्यूजन में। तो उसमें कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं? एग्लूटेशन, मेम्ब्रेन फ्यूजन, फिर राउंडिंग ऑफ द फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट। तो ये चारों हमारे हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। फिर द इलेक्ट्रोफ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। फिर इलेक्ट्रोफ्यूजन में क्या होता है? रैपिड एंड सिंपल। ये रैपिड और सिंपल होता है, सिंक्रोनस होता है और मोर इजीली कंट्रोल, और कंट्रोल हो जाता है इजीली। तो इसलिए इसमें चारों ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फिर आता है नेक्स्ट स्लाइड में कि 10 फर्स्ट सोमैटिक हाइब्रिड आर रिपोर्टेड बाई, किसके द्वारा रिपोर्ट किया गया सबसे पहला सोमैटिक हाइब्रिड? तो वो हमारे साइंटिस्ट थे स्टैडर ने सबसे पहले रिपोर्ट किया सोमैटिक हाइब्रिड। अब वाज द फर्स्ट टू रीसिंथेसिस रैप्सिड इन विट्रो यूजिंग प्रोटोप्लास्ट फाइजर, तो ये स्चैंक थे। फिर अगली, तो आज के हमारे जो हैं 55 क्वेश्चन हमने कराए हैं, और आपके ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको आगे भी काम आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ परीक्षा में ही काम आएंगे, परीक्षा में तो आपके नंबर इंक्रीज होंगे ही, और आप कहीं भी इंट्रेंस वगैरह देने जाते हो, अगर आप बायोटेक से कोई रिलेटेड देगा तो उसमें भी बहुत काम आएंगे क्वेश्चन। तो आपको बहुत ही केयरफुली आप लोग पढ़ेंगे इनको, और इससे आपका क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन है उसमें एग्ज़ाम में, तो वो आपका कोई भी बचेगा नहीं क्वेश्चन। मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि मैं हर टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ, अलग अलग टॉपिक से। अभी आपके बचे हुए टॉपिक तो अगली स्लाइड में, अगले लेक्चर में हम उनको कवर करेंगे। तो पहला हमारा ये हो गया उस दिन, पिछला जो था। फिर दूसरा आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेक्चर आज यहीं पर संपन्न होता है। थैंक यू।